पोस्ट कोविड 19 इंडिया में हाउसिंग डिमांड सिग्निफिकेंटली ग्रो होने लगी, जहां लो कॉस्ट हाउसिंग ये रूरल एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन में काफी पॉपुलर एंड डिमांडेड सेगमेंट है। देखो, इंडिया में मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो अराउंड 11% के आसपास है, जो कि बाहर की जो डेवलप कंट्रीज है वहां से बहुत कम है। फॉर एग्जांपल यूएस में 67% है ये रेशियो, और यूके में 90% है, जो दिखाता है कि इंडिया में अभी भी हाउसिंग मार्केट बहुत कम लिवरेज्ड है। बहुत कम लोगों ने लोन लिया है प्रॉपर्टी रिलेटेड, मतलब अभी भी हेडरूम ऑफ ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है। टोटल इंडियन पॉपुलेशन का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल टाउन्स एंड गाँव में रहता है, जिनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बहुत ही अट्रैक्टिव साबित हो रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस मतलब ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस की एक सब कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो होगी वो 20 से 30 हज़ार के आसपास होगी, और आपको अप्रोक्स 10 लाख के आसपास हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट है। आप एक टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज में रहते हैं, जहां आसपास कोई बड़ी कमर्शियल बैंक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ये सिचुएशन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक बेहतर एग्जांपल है। एक बहुत बड़ी हेल्प इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बैंकिंग डिजिटाइजेशन से भी मिली है, क्योंकि डिजिटाइजेशन की वजह से कंपनीज की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ गई है, लाइक ऑटोमेशन इन वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, रिस्क एनालिसिस, क्रेडिट स्कोर, इजी टू डिटेक्ट टारगेट कस्टमर्स थ्रू एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग। तो ये सबसे क्या हुआ, कंपनीज का जो काम है थोड़ा आसान हो गया। अब सेम थिंग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि कस्टमर्स के लिए एक्शन लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया। कस्टमर बहुत ज्यादा इमरजेंसी तक वेट करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ क्लिक्स पर अवेलेबल है। स्पेशली केयर एज रेटिंग कंपनी का एस्टिमेशन ये कहता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज FY25 में 30% CAGR से ग्रो कर सकती है, जो कि यही कंपनीज FY24 में 29% से ग्रो हुई एंड FY23 में 27% से ग्रो हुई थी। तो यहाँ पे एक अप मूव चल रहा है। इसके अलावा केयर एज रेटिंग का ये भी कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड एंड प्राइम जो क्रेडिट क्राइटेरिया है उससे जो जो लोग थोड़ा नीचे हैं उनको ज़्यादा सर्व करते हैं। एंड ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सिंपली भले कस्टमर की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, बट कोलेटरल में सीधा मकान ही तो मिल रहा है गिरवी। तो जो लोन अमाउंट है बैंक की वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाती है। इसलिए इन कंपनीज में एनपीएस भी आप देखोगे तो 1% या उससे कम ही रहता है। और इंडियंस में घर एक ऐसा इमोशन है जहां वो सबसे लास्ट में डिफॉल्ट होगा, अगर होगा तो। एंड इसलिए इन कंपनीज में हम आगे देखेंगे कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एंड रिटर्न ऑन असेट ये भी काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक्स होती है। कोविड 19 से पहले इन कंपनीज के लिए जो फंडिंग सोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, हिले हुए थे। लेकिन आज की डेट में नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स हैं वही इनके प्राइम फंडिंग सोर्स बन गए हैं। अगेन प्रधानमंत्री आवास योजना से भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बूस्ट मिला है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट के लिए जो मैक्सिमम एलिजिबल लोगों को उनका खुद का घर प्रोवाइड करना ये उनका एक मेन टारगेट है। अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद पहली ही मीटिंग में 3 करोड़ नए घर बनाने की एक प्लानिंग सी हुई है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी में मेनली 5 की कंपनीज है: आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैल्यू फाइनेंस, ग्रू फाइनेंस एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो इन सारी कंपनीज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं उनको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू मतलब इंटरेस्ट इनकम 1730 करोड़ रही है, जो ईयर ओवर ईयर 23% से इंक्रीज हुई है। एंड नेट प्रॉफिट 490 करोड़ है, जो ईयर ओवर ईयर 14% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी की जो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी है वो FY24 में मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये FY24 में 7.91% है। रिटर्न ऑन एसेट FY24 में 3.28% है। सेकंड कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस। इस कंपनी का बिजनेस ईयर ओवर ईयर काफी स्पीडीली ग्रो हुआ है। इसमें AUM ग्रोथ 34% है, डिसबर्समेंट 31% एंड नेट प्रॉफिट 33.9% मतलब ऑलमोस्ट 34% से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट 3057 मिलियन रुपीज है, मतलब 305 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी जो है वो 30% से ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। इंटरेस्ट इनकम इस कंपनी में FY24 में 969 करोड़ है, जो कि ईयर ओवर ईयर 42% से इंक्रीज हुई है। एंड नेट प्रॉफिट सेम ईयर में 305 करोड़ है, जो कि ईयर ओवर ईयर 34% से इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस कंपनीज देखी हमने, क्योंकि इनका NIM 13.45% है और ROA 8% है एंड ROE इंडस्ट्री लीडिंग 17.25% है। इन सारे नंबर्स का कंबाइन इफेक्ट है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफी ज्यादा 612 करोड़ है। आधार हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी अफोर्डेबल होम लोन कंपनी है, जिसमें अगर बिजनेस परफॉर्मेंस देखें तो FY24 में रेवेन्यू 2587 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ओवर ईयर 27% से इंक्रीज हुआ है। एंड सामने नेट प्रॉफिट 750 करोड़ रहा है, जो ईयर ओवर ईयर 38% से इंक्रीज हुआ है। FY24 में कंपनी का ROE 18.4% है एंड सामने ROA 4.2% है। ग्रू फाइनेंस जो है वो बंधन बैंक के साथ मर्ज हो चुकी है। ये भी काफी इंप्रेसिव कंपनी है और शायद सबसे पुरानी कंपनी भी यही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने यहाँ पे क्या देखा
कि मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन होना बाकी है, 11% है खाली। सेकंड थिंग कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री 29% से ग्रो हो रही है। थर्ड थिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज का फुल सपोर्ट है। तो इतने इनपुट्स काफ़ी हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि इन स्टॉक्स में एक डिटेल्ड एनालिसिस की जाए और साथ में जो रिस्क हैं एसोसिएटेड उनको भी कंसीडर किया जाए। तो इसके बाद अगर फाइनली अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।